तो सोचें आप उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो खुदारा हाथ जोड़ के अपील है उन लोगों से जो 2-2 3-3 लाख में इन हाजियों को हज पर ले जा रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करे, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, वही हुआ जिस बात का डर था। मक्का शहर से ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई है, हमारे साथ शेयर की गई है, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप इस ताल्लुक़ से जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। हम बार बार इस तरह से आपको बता रहे हैं। दरअसल ये वीडियो हमारे पास एक हाजी ने भेजी है जो कि रामपुर रुड़की से ताल्लुक़ है, जिनका मास्टर उस्मान साहब, उन्होंने ये वीडियो भेजी है और इन वीडियोज़ के ताल्लुक़ से उन्होंने बताया भी है कि ये वीडियो कैसी है और क्यों पुलिस इन हाजियों को पकड़कर गिरफ़्तार करके ले जा रही है। मास्टर उस्मान साहब ने कहा है कि सावधान, जो टूर मान्यता प्राप्त नहीं है, जो हाजियों को 2-2 3-3 लाख में ले जाते हैं, असंवैधानिक है। हम 2 दिन से देख रहे हैं सऊदी पुलिस होटलों में चेकिंग कर रही है। उन्होंने बताया है कि जो मान्यता प्राप्त टूर ट्रेवल्स होते हैं, कम अज़ कम वो 6 लाख रुपए लेते हैं। ये तो सबको पता है। प्राइवेट कोई भी संस्था होती है वो सरकारी से महंगी होती है। जब हज कमेटी इंडिया 3.5 लाख 4 लाख ले रही है तो ज़रा सोचो प्राइवेट वाले कैसे 2-2.5 लाख में कैसे बंदे को हज करा देंगे। ये सोचने वाली बात है। मास्टर उस्मान ने वीडियो हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने बताया है कि हमारे होटल के बराबर में ही पुलिस आई और 5-6 बसें भरकर हाजियों को गिरफ्तार करके ले गई। अब इनके साथ क्या होगा? अब वही होगा जो हुकूमत ने पहले से अपनी सज़ा तय कर रखी है, जो कानूनी तौर पर सज़ा तय की गई है, अब वही होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यानी 10,000 रियाल का जुर्माना इनको लगाया जाएगा। तकरीबन कम अज़ कम 2 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 10 महीने की इनको कैद होगी और इनके पासपोर्ट पर ठप्पा लगाया जाएगा कि पहले ये आगे मुस्तकबिल में कभी मक्का या मदीना ना जा सके। तो ये कितनी बड़ी सज़ा है एक मुसलमान के लिए कि इसको सज़ा दी जाए। यहाँ से खुशी खुशी गए, यहाँ से अपने परिवार वालों को, अपने गांव वालों को, रिश्तेदारों को दावत दी, खुशी खुशी गए, पैसे खर्च किए कि हज करने जा रहे हैं। वहाँ पर जाकर ये परेशानी आ गई। तो सोचें आप उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो खुदारा हाथ जोड़ के अपील है उन लोगों से जो 2-2 3-3 लाख में इन हाजियों को हज पर ले जा रहे हैं, खुदारा ऐसा ना करे, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे। और ज़रा से पैसों के लालच में यार अल्लाह को मुँह भी दिखाना है, कल आप भी मरेंगे, हम भी मर जाएंगे। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए। कितनी परेशानी हो रही होगी। मैं ख़ुद वहाँ पर गया, मैंने भी उम्रा किया है। वहाँ अगर ज़रा से भी कुछ दिक्कत आ जाती है, होटल की, खाने की या पासपोर्ट की या किसी और तरीके से बंदा बीमार हो जाता है, उसकी दवाई की, तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर हाजी परेशान हो जाते हैं। और ये कितनी बड़ी परेशानी है। उनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए गए, उनको जेल में डाला गया। यहाँ से गए थे हज करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर ऐसा क्या कर दिया, कैसा क्या जुर्म हो गया, वहाँ पर जाकर जेल हो गई। गलती दोनों तरफ से है। अगर टूर वाला गलत है तो जाने वाला भी गलत है। जो जा रहे हैं पहले कम अज़ कम तहकीक तो कर ले, पहले देखे तो सही कि इतने कम पैसों में कैसे हज हो रहा है, कौन सा वीज़ा है, सऊदी हुकूमत इस ताल्लुक़ से क्या कह रही है। कोई तो घर में पढ़ा लिखा होगा, कोई तो जानता होगा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाज़रीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। ये सऊदी हुकूमत के हज के ताल्लुक़ से क्या रूल्स है। हज वीज़े के अलावा किसी भी वीज़े पर हज नहीं हो रहा है, तो फिर कैसे विज़िट वीज़े पर या वर्क वीज़े पर आप हज कर सकते हैं। ये बात हकीकत है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सख्ती तो हर साल होती है। ये तो हर साल होता है भाई, हर साल होता है, लेकिन जैसा इस साल हो रहा है ऐसा पिछले साल नहीं था। इस साल सबसे ज़्यादा सख्ती की गई है। सऊदी में रहने वाले कई लोगों ने ख़ुद हमें बताया है कि ऐसी सख्ती हमने पहले कभी नहीं देखी जैसी सख्ती इस मर्तबा हज पर की गई है। वहाँ पर कुछ जानने वाले लड़के हैं, वो कह रहे कि हमारे फ़ोन में, क्योंकि हमारा वर्क वीज़ा लगा हुआ है, हमारे पे मैसेज आ रहे हैं, अगर ऐसा किया तो कार्रवाई होगी।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत अफसोस हुआ इसको देखकर। अल्लाह ताला इन हाजियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इनके ऊपर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम फरमाए, इनकी हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों अब हम बात करेंगे दारुल उलूम देवबंद के सीनियर उस्ताद मुफ्ती रियासत अली साहब के ताल्लुक़ से। कल हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी। ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है कि हर किसी के व्हाट्सअप स्टेटस, फेसबुक स्टोरी पर ये वीडियो लगी हुई है और सभी लोग बहुत ही फ़िक्रमंद है मुफ्ती रियासत अली साहब के ताल्लुक़ से। हमने भी इस वीडियो को अपलोड किया है। तो मुफ्ती रियासत अली साहब के जो खादिम ख़ास है, जो उनके करीबी है मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जो उनके साथ हॉस्पिटल में जोली ग्रांड मुफ्ती साहब के साथ हैं, उन्होंने बताया है, रात हमारी उनसे बात हुई थी मुफ्ती साहब की तबीयत के ताल्लुक़ से। उन्होंने बताया है कि उनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर है, बहुत इत्मीनान महसूस कर रहे हैं, खाना भी खाया है और अच्छी तरह बोलचाल भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है मुफ्ती रियासत अली साहब की सेहत के ताल्लुक़ से। और ये जो वीडियो है उन्होंने बताया है, ये वीडियो उस दिन की है, यानी अब से 3-4 दिन पहले की वीडियो है और उस वक्त की वीडियो है। मुफ्ती साहब का उस वक्त खून चेंज हुआ था और मुफ्ती साहब उस वक्त सो रहे थे। किसी ने, यानी स्टाफ में अंदर से ही किसी ने वीडियो बनाई और उसने अपलोड किया, तो देखते ही देखते ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और बहुत लोग फ़िक्रमंद है मुफ्ती साहब के ताल्लुक़ से। ज़ाहिर सी बात है, मुफ्ती साहब एक बड़े मजहबी रहनुमा है, मुसलमानों के बेहतरीन आलिम दीन है, सभी लोग उनके लिए फ़िक्रमंद है, दुआएँ कर रहे हैं। तो ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई लोगों में तशवीश मुब्तला हो गई। हमें भी देखकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने बताया है कि अब पहले से काफ़ी बेहतर तबीयत है, बहुत अच्छी तबीयत है और काफ़ी इत्मीनान मुफ्ती साहब महसूस कर रहे हैं। ये सब आप हज़रात की दुआओं का नतीजा है। ये जानकारी मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, जो मुफ्ती रियासत अली साहब के करीबी है, खादिम ख़ास है, उन्होंने दी है। आपके साथ इस खबर को शेयर किया है। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर कर दीजिए और जिन हाजियों को सऊदी पुलिस ने गिरफ़्तार किया है उनके लिए भी आप ख़ास तौर से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों ये तो किस्मत की बात है। कुछ हाजी ऐसे होते हैं कि वो पकड़े जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है, वो अपना सब काम इत्मीनान से करके वापस अपने घर लौट जाते हैं। पिछले साल, किसी दूसरे की बात नहीं कह रहा हूँ, पिछले साल मेरी फैमिली के 2 मेंबर, एक औरत एक मर्द, इसी तरह विज़िट वीज़े पर हज करने गए थे। उन्होंने जो सूरत हाल बताई थी हम बयान नहीं कर सकते, वो कैसे रहे और कितनी परेशानी का उनको सामना करना पड़ा। तो खुदारा आइंदा ऐसा मत कीजिएगा और गुजारिश है टूर वालों से कि वो भी ऐसा ना करे, दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करे। अल्लाह ताला अक़ल सलीम अता फ़रमाए, अल्लाह ताला हमें सही समझ कर काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये वीडियो मक्का से ही मास्टर उस्मान ने भेजी है और भी वीडियो लोग भेज रहे हैं, कोई मदीना से, कोई मक्का से वीडियो भेज रहा है। वहाँ पर पुलिस बहुत ही ख़तरनाक और ज़बरदस्त चेकिंग कर रही है, कैसे ढूंढ कर हाजियों को वहाँ से पकड़ कर और वापस भेजा जा रहा है। अल्लाह ताला अपना करम फरमाए, अपना फ़ज़ल फरमाए। दुआ है अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमाए, उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा अता फ़रमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमने तो ये ख़बरदार करने के लिए वीडियो बनाई है, हमारे पास दूसरे लोगों ने इस वीडियो को ख़ुद से बनाकर भेजा है, तो इस वजह से हमने ख़बरदार करने के लिए, ताकि आइंदा होशियार रहें सब लोग, इस वजह से इस वीडियो को अपलोड कर दिया। बाकी इस वीडियो के पीछे और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ़ एक यही मकसद है। अल्लाह ताला हम सबको अक़ल सलीम अता फ़रमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।